देश की आजादी के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की लोकतंत्र उस वक्त खतरे में पड़ गया जब 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया गया। देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अब इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया। इस एक्ट का और शासन सत्ता का विरोध जो भी करता उसे जेल की सीटों में ठूस दिया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सत्ता के आगे झुके नहीं, सत्ता के आगे बिके नहीं और टूटे नहीं। लगातार उस सत्ता के उस तानाशाह का, उसकी कार्यप्रणाली का विरोध करते रहे और जेल की शिक्षों में रहे आए। ना तो उन्होंने कोर्ट में दलील अपनी लगाई, न किसी को वकील और न कोई अपील। आज हमारे बीच आज ऐसे ही उन सत्ता का विरोध करने वाले उन गिने चुने लोगों में हमारे साथ मीसाबंदी मौजूद है। आज हम बात करेंगे आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। खबर आप तक ने आज उस विषय को लेकर के आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है कि हमारे उस आपातकाल का जो उन्होंने सामना किया है, जो उन्होंने झेला है, जिन्होंने जीवन जिया है, उसके अनुभव क्या रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं तेज प्रताप सिंह। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ मौजूद है आदरणीय बृहस्पति सिंह जी जो मीसाबंदी, आदरणीय कौशल सिंह जी, आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव और आदरणीय रामायण पटेल जी। बात शुरू करने मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये आपातकाल 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, ये आपातकाल है क्या? ये क्या था आपातकाल? जब बिहार में भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ा, जय प्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और नौजवानों का जोड़ के पूरे देश में आंदोलन शुरू होगा। और सन 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। 12 बजे रात इमरजेंसी लगाई और सबसे कहीं धमका गुंडन का बंद करेगा। सबसे पहले लक्ष्मी श्रीवास्तव का 12 बजे रात बंद कर दी। लगातार यह आंदोलन चल रहा, एक दफ्तर नहीं चल पा रहा। जय प्रकाश ने पूरे देश में परिवर्तन लाए और इसके बाद जब सियागी रपोगी के इमरजेंसी में के चुनाव जीत गई, इंदिरा गांधी चुनाव कराई, कक्का पलट दिया। जय प्रकाश ने परिवर्तन देश में लाए। कितने महीने आप जेल में थे? 18 महीना जेल में लगातार रहे। 9 महीना आरा बेरी बिना डोरा के चक्की पहन के सेल में रहे। फिर बालाघाट गए, जबलपुर जेल में कब 11वां महीना में आरा बेरी करती का अति कगी। आपातकाल के दौर में आप कितने महीने जेल में थे? हम 29 जून 75 को गिरफ्तार हुए और 28 फरवरी 77 को माने रिहा हुए। तो पूरे आपातकाल के समय जेल आपको क्यों भेज दिया गया? इसलिए कि हम लोग जयप्रकाश आंदोलन में जयप्रकाश जी के साथ में थे। हम न सत्ता समर्थक थे न सत्ता विरोधी थे। जो अन्याय और शोषण अत्याचार हो रहा था देश में, उसके विरोध में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग ये संपूर्ण काल के आंदोलन में शामिल हुए थे। आपने जीवन जिया, आपातकाल का जो दौर था, किस तरह की यात्राएं वहां झेलनी पड़ी आपको? कितने महीने आप जेल में थे? देखिए, जिस दिन मैं काला झंडा पंथर पार्क में दिखाया, उस दिन जेल में इमरजेंसी पर इमरजेंसी लगी हुई थी। मुझे नहीं मालूम था जेल में क्या हुआ। यहाँ अर्जुन सिंह जी डिप्टी मिनिस्टर थे शिक्षा के, और भी तेरे को
रूस के सांस्कृतिक प्रभारी यहाँ आए थे जायजा लेने कि रीवा में या कि प्रदेश में मीसाबंदियों के साथ जाति तो नहीं हो रही है। वही हाल देखने के लिए वो कलेक्टर गया था जेल मौका करने, रिपोर्ट देने के लिए भी तेरे को सांस्कृतिक प्रभारी रूसी दूतावास को। तो वहां मारपीट हो गई और एक तरीके से वहां इमरजेंसी लग गई, जेल के अंदर भी इमरजेंसी, सबको बंद कर दिया आड़ाबाड़ी डाल के। और उसी दिन शाम को पद्मनाभ पार्क में उनका कार्यक्रम था अर्जुन सिंह जी का। तो मैंने सोचा, मुझे हमारे साथी गिरफ्तार हो चुके थे, मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे थे लोग, तो मैंने सोचा कि एक यही बढ़िया मौका है गिरफ्तारी देने का। तो हमने वहाँ उनको अर्जुन सिंह जी को भी तेरे को जब आए चीफ गेस्ट के रूप में, तो मैंने काला झंडा दिखाया और उसी दिन बंद हो गया, 19 सितंबर को। ये जो आपातकाल लगा आखिर क्यों लगा और विरोध क्यों हुआ? देखिए, आपातकाल जिसको अंग्रेजी में इमरजेंसी कहते हैं, ये दो तरह से लगता है किसी भी देश में। एक आंतरिक होता है और एक बाहरी। बाहरी तब होता है जब विदेशी आक्रमण होता है, तब इमरजेंसी लगती है। और ये जो भारत में 1975 में 25 जून को लगा, वो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम था, अंदर की इमरजेंसी थी, देश के अंदर की व्यवस्था को सुधारने के हिसाब से, तत्कालीन सरकार के हिसाब से। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उनको 25 जून 75 को इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी? अगर उसके तह में, उसकी गहराई में जाएंगे तो उसमें दो शख्सियत का नाम उभर के सामने आएगा जिनके कारण इमरजेंसी लगाने के लिए इंदिरा गांधी बाध्य हुई, उनकी सरकार इमरजेंसी लगाने के लिए मजबूर हुई। और वो दो शख्स थे, पहले नंबर पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो हम लोगों के आदर्श रहे हैं और आजादी के आंदोलन के हीरो रहे हैं। 42 के आंदोलन में डॉक्टर लोहिया और ये दोनों मिलके अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने वाले थे। वो 75 साल के उस समय थे और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया। बिहार से यह आंदोलन चला। 4 जून 1975 को पटना में एक बहुत बड़ी रैली, 5 लाख नौजवानों की रैली निकली थी तत्कालीन सत्ता के खिलाफ। और इंदिरा गांधी को चुनौती देते हुए उस जमाने में बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जुल्म, जाति के खिलाफ ये जो संपूर्ण क्रांति का, पूरी व्यवस्था के परिवर्तन का जो आंदोलन चला, उसको लेके 7 मार्च 1975 को ऐतिहासिक दिल्ली में रैली हुई जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, रहनुमाई में। और पूरे देश की नौजवान, किसान, छात्र, महिला, पुरुष, कर्मचारी, अधिकारी, सारे लोग, हर दल के लोग, कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस और कम्युनिस्ट को छोड़ के सारे दल के लोग पूरे देश से इकट्ठा हुए थे 7 मार्च 1975 को दिल्ली में। और उस दिन एक नारा लगा था जयप्रकाश जी के रहनुमाई में, राष्ट्रकवि दिनकर की लाइन पे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस उद्घोष के साथ सत्ता को चुनौती देने वाली जयप्रकाश जी के नेतृत्व में रैली, 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग थे। वहां से जब ये चली, उस रैली में मैं भी था, रीवा से अपने साथियों के साथ मैं वहां दिल्ली गया था। और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने नारे लगाए थे, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखा है और देखेंगे, कितने सैनिक पास तुम्हारे देखा है और देखेंगे, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। और ये कारण बना इंदिरा गांधी और उसकी पूरी हुकूमत के लिए कि जयप्रकाश जी जिस तरह से अंगड़ाई ले रहे हैं पूरे मुल्क में, और उससे जो पूरे देश की जनता और विपक्ष, सारे छात्र और नौजवान प्रभावित हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार के लिए एक खतरा बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो पूरी तरह से घबराई और परेशान थी ही। और इसी बीच में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सम्माननीय जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐसा निर्णय दे दिया जिससे इंदिरा गांधी की पूरी ताश का महल ढह गया, बालू का महल पूरी ढह गया, सरकार पूरी हिल गई। और वो फैसला था, राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ 71 में जो रायबरेली में चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो रायबरेली का चुनाव राजनारायण जी तो 71 में हार गए इंदिरा गांधी से, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स पकड़ लिए, ढूंढ लिए थे कि जिसमें उनके यशपाल कपूर जैसे लोगों ने वहां पर पार्टी के होते हुए भी सरकारी
खजाने से पैसा लेते हुए सरकारी काम करते हुए और उन्होंने चुनाव का संचालन किया रायबरेली का। और कोई भी सरकारी आदमी प्राइवेट किसी दल के लिए काम नहीं कर सकता। इन सारे मुद्दों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन दायर किया 71 में, चुनाव हारने के बाद राजनारायण जी ने। और 4 साल बाद 1975 की 12 जून को उनके पिटीशन पे, रिट पिटीशन पे जगमोहन लाल सिन्हा ने जो फैसला दिया वो दुनिया को चौंकाने वाला फैसला था, जिसको बीबीसी लंदन और वॉइस ऑफ अमेरिका ने ब्रॉडकास्ट किया था। और वो फैसला था कि इंदिरा गांधी ने 71 में जो चुनाव लड़ा है उन दस्तावेजों के आधार पर वो चुनाव अवैध है और उनके उस चुनाव को अवैध घोषित करते हैं। और इसके साथ साथ वो आने वाले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती इंदिरा गांधी। और जब ये निर्णय हुआ कि 71 का चुनाव रायबरेली का इंदिरा गांधी का अवैध हो गया और 6 साल के लिए वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, और उधर जयप्रकाश जी का आंदोलन चल ही रहा था पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का, ऐसी विषम और विकट परिस्थिति में इंदिरा गांधी और उनकी पूरी सरकार, उनकी पूरी टीम, उनकी कैबिनेट ने अंत में एक निर्णय लिया और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को दबाव डाल के, तत्कालीन राष्ट्रपति को, और उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। आपातकाल की 25 और 26 की दरमियानी रात में उन्होंने आपातकाल घोषित किया। कितने महीने आप जेल में थे? मैं 18 महीना 6 दिन, मैंने 22 जुलाई को मैं थाने में गिरफ्तार किया गया था। 23 जुलाई को रेवा के केंद्रीय जेल में मुझे प्रवेश मिला था, अंदर भेजा गया था, और 27 जनवरी 1977 को जेल से रिहा हुआ था। आपातकाल जब खत्म हुआ उसके बाद आप बाहर आए, और तब की राजनीति और वर्तमान हालत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तत्कालीन व्यवस्था तो गड़बड़ थी, इसी के लिए आंदोलन चला, इसी के लिए हम लोग जेल गए, इमरजेंसी में मीसा में बंद हुए। लेकिन मुरार जी की सरकार आने के बाद, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधरी, जिसमें महंगाई घटी। और इसीलिए मुरारजी देसाई के लिए एक उस जमाने में नारा लगता था, जुग जुग जियो मुरारजी भाई, जाके राज घटी महंगाई, और भ्रष्टाचार बेईमानी कम हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरी पार्टियों की सरकारें बनने लगी और उससे लेके आज तक फिर वही सारी चीजें, जिसके लिए संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जयप्रकाश जी के रहनुमाई में, नेतृत्व में चला था 1975 में, वही सारी दिक्कत 50 साल बाद भी आज भी उसी तरह देखने को मिल रही है। आज दुर्भाग्य है इस देश का और हमारा, हम सबका, जो लोग बचे हैं समाजवादी या इस विचारधारा के लोग, कि जयप्रकाश और लोहिया जैसा कोई वैचारिक आदमी अब बचा नहीं है जो आदर्श के रूप में, जिसके लिए संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जयप्रकाश जी के रहनुमाई में, नेतृत्व में चला था 1975 में, वही सारी दिक्कत 50 साल बाद भी आज भी उसी तरह देखने को मिल रही है। आज दुर्भाग्य है इस देश का और हमारा, हम सबका, जो लोग बचे हैं समाजवादी या इस विचारधारा के लोग, कि जयप्रकाश और लोहिया जैसा कोई वैचारिक आदमी अब बचा नहीं है जो आदर्श के रूप में, जिनकी रहनुमाई में पूरे देश की जनता फिर से संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के लिए आगे बढ़ सके और वर्तमान सत्ता में बैठे लोगों की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा सके, आंदोलन कर सके और सत्ता में परिवर्तन लाने की व्यवस्था बना सके। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि आज भी जब वो 50 साल पहले की हम लोगों को वो घटना याद आती है, हम मीसाबंदी को, जैसे अभी कौशल सिंह जी ने अपना बताया, बृहस्पति सिंह जी ने अपना, रामायण पटेल ने, और भी मीसाबंदी जो साथी हैं, उन सब लोगों ने जेल के अंदर इतनी यातनाएं सही थी। जैसे आपको कौशल दादा को आड़ा बेड़ी लगी, कौशल मिश्रा को आड़ा, चंद्रमणि त्रिपाठी को आड़ा बेड़ी लगी, रामानिवास शुक्ला को आड़ा बेड़ी, वो चीजें जो डकैतों को लगाया जाता था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि 18 सितंबर 1975 को तत्कालीन कलेक्टर रीवा जिला धर्मेंद्र नाथ जी को, जो वहां पर आए थे सर्वे करने, देखने मीसाबंदियों की सुविधाएं क्या मिल रही क्या नहीं मिल रही है, वो आए थे अपने, वो कहते ना कि आए थे हरिभजन को ओटे लगे कपास, वहां वो पूछताछ कर रहे थे। मीसाबंदियों ने अपनी समस्या जेल की रख दी, उन्होंने सुना नहीं, और वहां स्थिति ये थी कि आप कोर्ट में जाइए अगर आपको कोई समस्या है, आपको कोई सुविधा चाहिए, आप असुविधा समझ रहे हैं तो। लेकिन हालात ये थे उस जमाने में कि हाई कोर्ट बिल्कुल बंद था मीसाबंदियों के लिए, और उस जमाने में एक नारा चलता था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। ना आप वकील कर सकते हैं, ना वकील के माध्यम से अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं। आप पड़े हैं तो पड़े रहिए जेल में। वहां तो ये स्थिति जेल में कि कब छूटेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं था। तो वो जो यातनाएं जेल के अंदर हुई, या जेल के अंदर जेल जैसे रामायण जी ने बताया, या वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ जेल के अंदर, जो हम लोगों को आड़ा बेड़ी लगाया गया, पिटाई की गई पुलिस के द्वारा,
जिसके कारण आक्रोशित होकर 19 सितंबर को रामायण पटेल ने आंदोलन किया, जेल में आए और काला झंडा दिखाया पद्मनाभ पार्क में। तो ये उस दौर का जो माहौल था वो तो भयावह था ही इमरजेंसी का, जो 50 साल पहले की अगर हम लोग कल्पना करें आज। लेकिन आज भी एक तो दूसरी आजादी में हम लोगों ने हिस्सा लिया और लोकतंत्र को बचाने में अपनी भूमिका निभाई। आजादी अंग्रेजों की गुलामी से गांधी जी के नेतृत्व में हमारा देश आजाद हुआ, जो पहली आजादी की लड़ाई थी। लेकिन जो दूसरी आजादी की लड़ाई जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें लोकतंत्र को बचाने की थी, जिसके कारण हम लोग लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं, मीसाबंदी, वो लड़ाई भी हम लोग सफल हुए। लेकिन आज अब तीसरी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस देश के लोगों को, जिससे वर्तमान सत्ता से टकराने की कोशिश हो और सत्ता परिवर्तन के प्रयास किए जाएं। क्योंकि आज कमोवेश वही स्थिति बनी हुई है जो 75 में आज से 50 साल पहले थी, जो बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जुल्म, जाति, बेरोजगारी, महंगाई, वो सारी समस्याएं आज भी यथावत हैं उसी तरह की जो 50 साल पहले थी। तो आप थी मीसाबंदी, जिन्होंने आपातकाल के बारे में जानकारियां दी। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे और तमाम तरह की अपडेट देखने के लिए बने रहिए खबर आप तक से।